नमस्कार। हम लोग श्री दासबोध देख रहे हैं। दशक का 5वां, समास 3, शिष्य लक्षण। आज कल हमने सद्गुरु के लक्षण देखे थे। अभी सच्शिष्य होने के लिए क्या काबिलियत रखती है, ये हम लोग देखने वाले हैं। कई बार ऐसे लगता है कि वही सच्शिष्य है जो बहुत सारे प्रवचन सुनता है, बहुत सारी साधना करता है और अच्छी चीज़ों में हरदम लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अशिष्य कौन है और शिष्य कौन है। ये अगर दोनों चीज़ें हम लोग अगर देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने एक दो उदाहरण भी दिए कि जैसे मुंडक उपनिषद में दिया गया है कि नायमात्मा प्रवचन लभ्या, नायमात्मा बलहीन लभ्या और सत्य न लभ्या तपसा हेषा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम। कि बहुत प्रवचन सुनने के बाद और बहुत प्रवचन करने के बाद भी हमें आत्मज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा यह बता नहीं सकते। उसी ऐसे ही अगर हम बहुत बलशाली रहे तो हमें आत्मज्ञान मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हम बलपूर्वक निष्ठा रख के साधना रत रहेंगे और सद्गुरु के प्रति शरण जाएंगे तो हमें आत्मज्ञान हो सकता है। और हम लोग अगर तपश्चर्या करते रहे, सच बोलना, बाद में कि ब्रह्मचर्य रखना, नित्य अपना वैराग्य रखना, ऐसे करते करते हम साधना न रहे तो हमें आत्मज्ञान हो सकता है। और ये सारी चीज़ें करता है, उसी को सच्शिष्य भी कहते हैं। ठीक है। बाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे शिष्य कौन और अशिष्य कौन। शिष्य जो है सद्गुरु के ऊपर विश्वास रखने वाला, उन्होंने बताया सारी चीज़ें करने वाला। अशिष्य जो है वो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी करता है और वो कभी कभी तो वो लोहोलोष्ट पाषाण भी बन सकता है। यानी बताइए कि लोहोलोष्ट यानी लोहा, सोना, ये भी एक प्रकार के जीव ही रहते हैं और उस इसमें वो ढकेले जाते हैं और उनको फिर जब कल्पांत होगा तभी उनको मुक्ति मिलती है। ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं समास 3, शिष्य लक्षण। श्रीराम मागा सद्गुरूचे लक्षण विशद केले निरूपण। आता सच्शिष्याची ओळखण सावध है का। हमने सद्गुरु देखा, अभी सच्शिष्य देखते हैं कैसे रहते हैं, सद्गुरु कैसे रहते हैं और सच्शिष्य कैसे रहते हैं। वो समास देखा, कहने का मतलब ये था मेरा। सद्गुरु वीण सच्शिष्य तो वाया जाए निशेष का सच्शिष्य वीण विशेष सद्गुरु सीणे। कि अगर सद्गुरु को सच्शिष्य मिला और सच्शिष्य को सद्गुरु मिला तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होता है कि इन्होंने नहीं तो क्या होता देखा, देखिए आप, उत्तम भूमि शोधिली शुद्ध तेथे बीज पेरिले किडखाद का ते उत्तम बीज परी संबंध खड़केसी पड़ेला। कि एक सच्शिष्य वहाँ उसके हमें उपजाऊ जमीन जैसी उसकी बुद्धि और मन रहता है, लेकिन वहाँ पे कीड़ खाता, अच्छे वाले हम लोग बीज नहीं रोए वहाँ पे तो गया, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तैसा सच्शिष्य ते सत्पात्र, परंतु गुरु सांगे मंत्र तंत्र तिथे अरत्र ना परत्र काहीच नहीं। तो सच्शिष्य सत्पात्र रहा लेकिन गुरु उसको कुछ भी करवाने को लगाता है तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अथवा गुरु पूर्ण कृपा करे पर शिष्य अनाधिकारी, भाग्य पुरुषाचा भिकारी पुत्र जैसा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु पूरी कृपा करता है लेकिन शिष्य समझ नहीं पाता है तो वो भिकारी जैसे ज़िंदगी जीता है। फिर तैसे एका वेळ एक होय असं निरर्थक, परलोकीचे सार्थक ते दुरावे। कि सद्गुरु है लेकिन सच्शिष्य नहीं और सच्ची है लेकिन सद्गुरु नहीं, तो वो ठीक नहीं हो सकता। म्हणून सद्गुरु आणि सच्शिष्य तेथे न लगती साहस त्या उभयतांचा हव्यास पुरे एक सरा। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के प्रति यानी वो रहते हैं, समर्पित रहते हैं। जैसे समर्थ रामदास के कल्याण स्वामी थे और रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भारत में। तो सुभूमी आणि उत्तम कण उगवेना पर्जन्य वेण, तैसे अध्यात्म निरूपण नसता हुए। कि सुभूमि है, उत्तम कण भी है, लेकिन बारिश नहीं होती तो क्या करने का। तो ऐसे अपनी सतत अध्यात्म का निरूपण सुनना चाहिए, उसमें रत रहना चाहिए। शेत पेरिले आणि उगवले परंतु निगे विण गेले साधने विण, तैसे झाले साधकांसी। शेत पेरिले यानी हमने उपजाऊ ज़मीन में अच्छे अच्छे खाद भी डाले, ये भी
अच्छा बीज भी रो दिया और लेकिन साधना नहीं की तो वो भी शिष्य बर्बाद हो सकता है. जवरी पीक आपणास भोगे तवरी अवघेची करणे लागे. पीक आली आहे उगे राहोच नाही. ठीक आहे. तो तैसे आत्मज्ञान झाले परी साधन पाहिजे केले. एक वेळ उदंड जेविले तरी सामग्री पाहिजे. कि आत्मज्ञान हो गया तो हर रोज वो आत्मज्ञान में विलीन रहने का, अच्छे कर्म करने का, अच्छे सारे साधन करने के. अगर ये नहीं करते तो ऐसा हो जाएगा कि एक बार हमने बहुत खा लिया और ज़िंदगी भर खाया ही नहीं, ऐसा हो जाएगा. म्हणून साधन अभ्यास आणि सद्गुरू, इसलिए साधना और अभ्यास और सद्गुरू, सच्छिष्य आणि सदशास्त्र विचारू, सत्कर्म सद्वासना पारू पावे भयाचा. इसलिए सत्कर्म, अभ्यास, साधना और सत्शास्त्र विचार, सद्गुरु सच्छिष्य दोनों को आवश्यक है. सदुपासना, सत्कर्म, सत्क्रिया आणि स्वधर्म, सत्संग आणि नित्यनेम निरंतर. ये तो हिंदी और मराठी सेम है. ऐसे अवघेची मिळे तरीच विमळ ज्ञान निवळे, नाहीतरी पाषांड संचरे बळे समुदाय. ऐसा हमने अगर सत्क्रिया, स्वधर्म, सत्कर्म किया, नित्य नेम और निरंतर नेम हर रोज करते रहे तो हमें विमल ज्ञान होता. नहीं तो फिर वो पाषांड में संचार किया, यानी जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और वो बिना ड्राइवर की चल रही है, कहीं भी जाके वो उसकी डैश हो सकती है, फिर वैसा हो सकता है. सद्गुरूचे ने अशिष्य पालटे परंतु सत्शिष्य असद्गुरु न पालटे, काते काजे थोरपण टूटे म्हणून या. अभी इन्होंने ये देखो अपने को सीधी बात, उल्टी से सरी बात, सीधी से उल्टी बात, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं समर्थ रामदेव. सद्गुरुजने अशिष्य पालटे कि सद्गुरु रहा तो वो असत्शिष्य रहता है, यानी जो अच्छा शिष्य नहीं वो अपनी ध्यान धारणा करके अपने को अच्छी ज़िंदगी में ला सकता है. लेकिन सत्शिष्य रहा वो जो असद्गुरु हो गया, जो अभी बुरे मार्ग पे सद्गुरु लग गया, उसको अच्छे मार्ग पे नहीं ला सकता. इसलिए जो सद्गुरुपदिष्ट रहते उन्होंने अच्छी साधना करनी चाहिए. या कारणे सद्गुरु पाहिजे तरीच सन्मार्ग लाहिजे, नाहीतरी होईजे पाषांडावर पड़े. सद्गुरु सन्मार्ग के ऊपर ही रहते हैं, नहीं तो वो जैसे अभी बताया कि पाषांडावर पड़े, जो पत्थर है वो अगर वो पहाड़ के नीचे गिरता है उस तरह उसकी अवस्था हो जाती है. येथे सद्गुरुची कारण एर सर्व निकारण तथापि सांगो ओळखण सत्शिष्याची. अभी सद्गुरु तो सब कुछ है, लेकिन सत्शिष्य कैसे होते हैं देखिए. मुख्य सत्शिष्याचं लक्षण सद्गुरु वचनी विश्वासपूर्ण अनन्य भावे शरण, त्या नाम सत्शिष्य. कि मुख्य लक्षण क्या है कि सद्गुरु के ऊपर पूरा विश्वास और वो उनको अनन्य शरण रहता है और अपनी साधना जिंदगी बहुत अच्छी से जीता है. शिष्य पाहिजे निर्मल चे शिष्य. शिष्य पाहिजे आचारशील. शिष्य पाहिजे केवळ विरक्त अनुतापी, वो विरक्त भी चाहिए और अनुतापी भी चाहिए. शिष्य पाहिजे निष्ठावंत. शिष्य पाहिजे शुचिष्मंत. शिष्य पाहिजे नेमस्त. सर्व प्रकारे वो निष्ठावंत चाहिए, शुचिष्मंत चाहिए, नेमस्त चाहिए, नेम से चलने वाला, सर्व प्रकार डिसिप्लिन से चलने वाला. शिष्य पाहिजे साक्षपी विशेष. शिष्य पाहिजे परमदक्ष. शिष्य पाहिजे अलक्ष्य लक्ष्य, ऐसा कि साक्ष भी रहे, सावध रहना चाहिए. ठीक है, दक्ष रहना चाहिए कि यानी अपने आमने सामने, जैसे वो आप क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा योद्धा जो रहता है वो ऐसे सावध रहता है. इधर से भी गोली आते तो वो ऐसा टपक से अपने तलवार से ऐसे कर सकता है. आपने बहुत सारे मूवी शॉट्स वगैरह देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे आपने. ठीक है, मुझे लगता है खेलों का भी ऐसे ये आते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसमें वो सामने से गोली आती है और वो अपने तलवार से ऐसे काट देते हैं. ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट देखिए. तो इतना दक्ष रहना चाहिए. शिष्य पाहिजे अलक्ष्य लक्ष्य, ऐसा जो अलक्ष्य भी है उसको भी लक्ष्य कर सकना चाहिए. कि जैसे जो द्रोणाचार्य ने जो आप कह सकते हैं लकड़ी का एक पैरट रखा था, तोता रखा था, और या लकड़ी का बोले या तो मिट्टी का रखा था. वो बराबर अर्जुन को लक्ष्य दिखा तो वो कितना भी जो अलक्ष्य लगेगा लेकिन वो लक्ष्य साथ था. वैसा सत्शिष्य चाहिए कि हर जगह परमार्थ ही देखना चाहिए. शिष्य पाहिजे अति धीर. शिष्य पाहिजे अति उदार. शिष्य पाहिजे अति तत्पर परमार्थ विषय. बहुत धीरवान चाहिए, उदार चाहिए,
तत्पर चाहिए, परमार्थ नहीं, परमार्थ का कुछ काम आया कि फट से करने वाला। शिष्य पाहिजे परोपकारी हो, परोपकार करने वाला चाहिए। शिष्य निर्मत्सर भी चाहिए। शिष्य पाहिजे अर्थांतरी प्रवेश करता, अर्थ के गाभा में जाके अच्छा अर्थ ढूंढ के परमार्थ मार्ग पे चलने वाला चाहिए। शिष्य पाहिजे परमशुद्ध, शिष्य पाहिजे परम सावध, शिष्य पाहिजे अगाध उत्तम गुणाचा, वो शुद्ध चाहिए, सावध चाहिए और अगाध, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण चाहिए उत्तम गुणाचा। शिष्य पाहिजे प्रज्ञावंत, शिष्य पाहिजे प्रेमळ भक्त, प्रज्ञावंत प्रेमळ यानी हरदम ऐसे प्यार से रहने वाला। शिष्य पाहिजे नीतिवंत, मर्यादेचा, बच्चों के ऊपर जैसे माता प्यार करते वैसे हरदम उस स्वभाव में रहने वाला चाहिए और नीतिवंत भी चाहिए और मर्यादा में चलने वाला चाहिए। शिष्य पाहिजे युक्तिवंत, युक्ति वाला चाहिए। शिष्य पाहिजे बुद्धिवंत, शिष्य पाहिजे संत असंत विचार घेता, वो युक्तिवंत चाहिए, बुद्धिवंत चाहिए। संत और असंत के बीच में वो विचार करके कौन संत और कौन असंत पहचानने वाला चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बुरी चीज़ें सुनते हैं। एक बार मैं गया कहीं तो बोले कि तो किसी ने एक भलती कुछ तो भी चीज़ बोल दी। तो मेरे फिर वो स्टूडेंट ने बोले, अरे ये क्या बात करें, कुछ भी किससे भी बात करते हैं। अरे यानी कहने का मतलब है कि नहीं, आपने कुछ सुना हुआ कोई भलता ही होगा वो आदमी, सर ऐसा कर ही नहीं सकते। यानी इतना विश्वास चाहिए। एक बार ऐसे हुआ था कि हमने यानी हमारे पिताजी और दादाजी वगैरह हमारे यहाँ पे हरदम मैंने कई सालों से, फॉर एग्जांपल कोई अपे पान नहीं करता और ये नहीं करता वो नहीं करता और सारे परमार्थ मार्ग पे ही है कई सालों से। तो किसी ने कुछ तो गड़बड़ बोलती, नहीं वो तो हमारे जो रिलेटिव थे और उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला नहीं ये ऐसे कर ही नहीं सकते और हो ही नहीं सकता। उन्होंने इमीडिएटली कह दिया। तब उसको पता चला कि इनके बारे में बुरी बातें फैलाना अपना ही नुकसान है। ठीक है, फिर वो चुपचाप बैठ गए। ठीक है, तो अपने बारे में लोगों को इतना तो पता चाहिए कि ये बुरी बातें कर नहीं सकता। एट द सेम टाइम हमें लोगों को देख के पहचानने में आना चाहिए कि वो संत और असंत कौन है। ठीक है, शिष्य पाहिजे धारिष्ठाचा, शिष्य पाहिजे दृढ व्रताचा, शिष्य पाहिजे उत्तम कुळीचा पुण्यशील। उसके पास धारिष्ठ चाहिए, दृढ़ व्रत चाहिए, उत्तम कुल में जन्मा उसने लिया होना चाहिए और पुण्यशील, पुण्य काम करने वाला ही चाहिए। इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो केवल इसी कुल में या उसी कुल में, जिसके 4-5 पीढ़ियों से उनके घर में सब सारी अच्छी चीज़ें हो रही है। तो आप अगर पूरा कुल देखोगे तो उसका प्रूफ मांगेंगे फिर सब लोग, है कि नहीं। तो इसलिए उत्तम कुळीचा का मतलब है कि अच्छे कुल में भी वो जन्मा लिया हुआ चाहिए और उसमें फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे 100,000 पीढ़ियों से उनके घर में कुछ भी बुरी चीज़ें हो नहीं है और कोई करने की हिम्मत भी नहीं करता है या तो फिर वो करता भी नहीं है। पूरा समझ के बुरी चीज़ें ना करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब ये है शिष्य असावा सात्विक, शिष्य असावा भजक, शिष्य असावा साधक, साधन करता। वो सात्विक चाहिए, शिष्य भजन वाला चाहिए और साधक साधन का, वो साधना में अपने विश्वास रखने वाला और विश्वास के साथ साधन करने वाला चाहिए। शिष्य असावा विश्वासी, शिष्य असावा कायाक्लेशी, शिष्य असावा परमार्थी वाढवू जाणे। क्योंकि कायाक्लेशी यानी वो बहुत साधना में बहुत प्रयास करता है। कायाक्लेशी कि अगर देखिए आप 3-3 घंटे अगर कोई ध्यान को बैठ रहा है तो कायाक्लेश नहीं हो गया, अपने शरीर को क्लेश यानी कि कष्ट नहीं हो रहे हैं। शिष्य असावा विश्वासी, विश्वास रखने वाला भी चाहिए, उसके ऊपर विश्वास रखने वाले भी लोग चाहिए और उसने विश्वास मैंने निरंतर लेते हुए चलना भी चाहिए। कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, इतना विश्वास चाहिए लोगों का अपने ऊपर, अपना भी, भगवान के ऊपर और सद्गुरु के ऊपर, सद्गुरु मुख्यतः। शिष्य असा परमार्थासी वाढवू जाणे, उसका परमार्थ हर रोज बढ़ते रहता है, निरंतर बढ़ते रहता है। पहले बताया कि हम लोग एक पैर चलते हैं तो अगणित पैर चल के भगवंत हमारे पास आता है। शिष्य असावा स्वतंत्र, शिष्य असावा जगन्मित्र, शिष्य असावा सत्पात्र सर्व गुणे। शिष्य स्वतंत्र अपने बुद्धि से चल और सोचने की ताकत रहने वाला भी चाहिए
और पूरी दुनिया का मित्र चाहिए। शिष्य असावा सत्पात्र, सत्पात्र भी चाहिए अच्छे गुणों के लिए। शिष्य असावा सद्विद्येचा, शिष्य असावा सद्भावाचा, शिष्य असावा अंतरीचा, परम शुद्ध, अंतर में उसका परम शुद्ध चाहिए, सद्भाव भी चाहिए और सद्विद्या भी वो सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शिष्य नसावा अविवेकी, अभी जो है वो बता है, अभी जो नहीं है वो बता रहे फिर से। शिष्य नसावा अविवेकी, जो शिष्य है वो अविवेकी नहीं चाहिए, कुछ भी उठता कुछ भी कर रहा है। शिष्य नसावा गर्भ सुखी, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं चाहिए। यानी आपको पता चल रहा होगा कि कई बार पैसों के कारण जितने पाप हो सकते हैं उतने गरीब लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए वो ऐसा नहीं कह रहे कि अमीर नहीं चाहिए, वो कह रहे कि शिष्य नसावा गर्भ सुखी, कि एंजॉयमेंट में ये सारी चीज़ें मानने वाला नहीं चाहिए। शिष्य असावा संसार दुखी संतप्त देही, जिसको संसार में इतनी उसके संसार का नाशीवंत स्वभाव उसको समझना चाहिए, बस इतना ही कह सकते हैं। जो संसार दुखे दुखवला, जो त्रिवेद तापे पोहला, तोची अधिकारी झाला परमार्थ विषय, कि जो संसार के दुख बहुत झेल चुका है त्रिवेद ताप से, आदिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तापों से जो बिल्कुल पोला मीन्स उसकी ऐसे यानी तप चुका है वो, ऐसे यानी सूरज के ऊपर रखा हुआ बहुत गर्म हो रहा है, वैसे उस तरीके से उसको लगना चाहिए कि नहीं ये संसार नाशीवंत ही है। तो ची अधिकार जरा परमार्थ विषय। अभी तो यानी ऐसा लगने लगा कि 50 साल में एक बार तो भी हमें पता चलता कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, इवन आप ट्रेन भी देखिए, आप यहाँ खड़े 10 फुट दूर से इतनी बड़ी ट्रेन डैश मारे तो अपना तो चकनाचूर हो जाएगा। 10 फीट दूर से 150 130 के स्पीड से जा रहे हैं अगर भारत में है, और अगर कहीं और है तो 600 की स्पीड से भी चलने वाली TGV ट्रेन है, ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन पे चलने वाली, या तो बुलेट ट्रेन है 300 की स्पीड से चलने वाली, उसका डैश लगा तो क्या होगा, यानी ऐसे भी सोचने वाले हैं। तो आपको पता चलता होगा कि कभी ना कभी आपको तो पता चलता कि अपना कितना नाशीवंत है, अभी हूँ, अगले समय अगले क्षण में नहीं हो सकता हूँ। तो इतना जिसको पता चला कि अरे ये तो नाशीवंत देह है, बहु दुःख भोगिला जेणे त्यासीचे परमार्थ पाणे, संसार दुःखाचे गुणे वैराग्य उपजे, फिर उसके में वैराग्य उसमें यानी वैराग्य आने ही लगता है कि नहीं परमार्थ करना ही ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दुख भरे हैं। इस बार पता नहीं, इस बार हमें ये देह मिला है, ये जन्म मिला है, इतने अच्छे माता पिता मिले हैं और ये सारा परमार्थ करने की इच्छा वगैरह भी है और सुन भी रहे हैं, अगले जन्म में पता नहीं बाबा, इसलिए इसी जन्म में मुक्ति मिलानी चाहिए। ऐसा भी जिसको लगता है उसके अंदर ही वैराग्य उपजने, वैराग्य आ जाता है। ज्या संसाराचा त्रास तयासीच उपजे विश्वास, विश्वास बड़े दृढ़ कास धरली सद्गुरूचे, कि संसार की लिमिटेशंस और उसका जो तकलीफ है वो समझ में आता है, उसका सद्गुरु के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है और फिर सद्गुरु भी उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। अविश्वासे कास सोडली ऐसी बहुतेक भवी बुडाली, नाना जळचरी तोडली बद्धेची सुख दुःखी, कि अभी अच्छी साइड बुरी साइड, अच्छी साइड बुरी साइड, पूरा ने हम ऐसे चल रहे, इधर जा रहे ठैक, इधर जा रहे ठैक, चल सीधे मार्ग पे चल, ऐसा शुरू है और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी वो किसी ने बोला था ना गोरा कुंभार को, यानी संत गोरा कुंभार, तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे मटका बनाते हैं कुंभार, यानी जो मटका बनाने वाला रहता है मिट्टी का, वो पीछे से नीचे से ठप ठप करते, ऊपर से ठक 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 ऐसे मटका पूरा बनाते हैं, नीचे से भी ऊपर से। वैसे भगवान हमको अंदर से बाहर से ऐसे ठप ठप करके हमारा पूरा मटका हम अच्छा बनाते हैं और हमें अच्छा व्यक्ति बनाते हैं इनफैक्ट। ठीक है, अविश्वास से कास सोडली ऐसे बहुतेक भावी बुडाली, नाना जळचरी तोडली मध्य से सुख दुख। अभी क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए सदगुरु पर विश्वास लगा, बाद में फिर से अविश्वास बताया, तो हमारे बहुत हाल होते हैं। बस एक ही बता रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ बताया। या कारणे दृढ़ विश्वास तोची जाणावा सत्शिष्य मोक्षाधिकारी विशेष अग्रगण्य, कि दृढ़ विश्वास रखने का ऐसा सत्शिष्य होना चाहिए।
और वही फिर मोक्षाधिकारी हो जाता है। उसका अग्र गुण क्या होता है की मोक्षाधिकार हो जाता है उसको। जर सद्गुरु वचने निवाला तो साज्यतेचा आंखिला संसार पांगे पांगेला नवच कदा। सद्गुरु वचन में वो विश्वास रख रहा है, वाह क्या बताएं, उसी के ऊपर चिंतन मनन शुरू है, चल रहा है, बस वही उसके मन से फिर संसार निकल जाता है और वो उसको मुक्ति मिलती ही मिलती है। सद्गुरुन देव वाटे, सद्गुरु हून देव मोठा वाटे। जी तो करंटा मीन्स सद्गुरु मीन्स मैंने ये सारी चीज़ें एक यानी 15 शब्द का मैंने 5 शब्द में कहा था। सद्गुरु देव मोठा वाटे, जैस वाटे तो करंटा सुटला वैभवाचा फाटा सामर्थ्य भी से। कि सद्गुरु से भी बड़े अगर देव आपको लगते हैं, कोई भगवान है वो आपको बड़ा लगता है सद्गुरु से, तो फिर आपके जैसे गरीब आप ही हो। सद्गुरु स्वरूप ते संत आणि देवाचं मांडेलं कल्पांत तेथे कैसे उरल सामर्थ्य हरिहरांचे। कि जब कल्पांत होने वाला है तब हरि और हर वो दोनों के दोनों उसमें कल्पांत में यानी उनका देह नष्ट हो के वो परमात्मा में विलीन होने वाले हैं। लेकिन सद्गुरु अभी परमात्मा में विलीन हुए हैं, वो संत है तो युजयंजित योगा विभक्त नसाए तरी भक्त, ऐसे परमात्मा से वो एक रूप हो चुके हैं। इसलिए सद्गुरु बड़े हैं और वो सद्गुरु आपके सच्चिष्य को परमात्मा ज्ञान आत्मज्ञान दे सकते हैं, देव नहीं दे सकते, इसलिए सद्गुरु बड़े हैं। इतना याद रखना, ऐसे कह रहे हैं। म्हणून सद्गुरु सामर्थ्य अधिक जेथे आटते ब्रह्मादिक अल्पबुद्धि मानव रंक त्यासे कहना है। तो ब्रह्मादिक की जो सामर्थ्य है उससे भी बड़ा सामर्थ्य सद्गुरु के पास रहता है। गुरुदेवास बराबरी करी तो शिष्य दुराचारी भ्रांति बैसली बभ्यांतरी सिद्धार्थ नेड़वे। अपने गुरु के साथ बराबरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दुराचार हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्रकृति रूप रहते हैं, हमारी प्रकृति अलग है। तो ऐसे भ्रांति में नहीं आना चाहिए। अपना सिद्धांत उनका सिद्धांत, वैसे तो परमात्मा एक ही सिद्धांत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी अलग है और उनकी ज़िंदगी अलग है, इतना याद रखने का। देव मनुष्य भाविला मंत्री देवपणासी आला, सद्गुरू न वच्चे कल्पिला ईश्वराचे नाही। ओके, म्हणून सद्गुरू पूर्णपणे देवाहून अधिक कोटी गुणे ज्यासी वर्णिता भांडणे वेदशास्त्र लागले। कि सद्गुरु जो है भगवान से बड़े हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा देव श्रेष्ठ या मेरा ये देव श्रेष्ठ, उसके ऊपर झगड़े भी वेदशास्त्री और भांडण उनके झगड़े भी हुए हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ने का नहीं। असो सद्गुरु पदापुढे तुझे काहीच न चढे, देवा सामर्थ्य ते केवढे माया जनित। सद्गुरु के पद के सामने बाकी और कोई बड़ा नहीं है, बाकी सब माया जनित है। अहो सद्गुरु कृपा जियासी सामर्थ्य न चले तयापासी, ज्ञान बड़े वैभवासी तृण तुच्छ केले। सद्गुरु की कृपा जिसके पास है तो उसको और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, उसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ है। इतना मस्त बताया। सद्गुरु कृपेविण बळे अपरोक्ष ज्ञानाचे ने उसाळे, मायेसे तो ब्रह्मांड सगळे दृष्टि से नहीं है। सद्गुरु कृपा के कारण ये पूरे ब्रह्मांड का विलय हो जाता है, केवल परमात्मा रूप ही हमें हर जगह दिखने लगता है। अभी मैं सारांश बताऊंगा हर चीज़ का। ऐसे सच्शिष्याचे वैभव सद्गुरु वचने दृढ़ भाव तेणे गुणे देवराव स्वयच हुए। इस सच्शिष्य का ऐसा भाव था कि सद्गुरु की कृपा के कारण हर जगह भगवान दिखने लगता है, और वो सद्गुरु के प्रति दृढ़ भाव से रखता है, तो वहीं आपको सद्गुरु ही हर जगह उनको दिखने लगते हैं। अंतरी अनुतापे तापले तेणे अंतर शुद्ध झाले, पुढे सद्गुरु वचन निवाले सच्शिष्य से कि अंतर उनका पूरा इतना तप चुका है कि सद्गुरु के वचन से उसको शांति मिलती है और ठंडावा मिलता है, और वो वचन में विलीन हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। लागता सद्गुरु वचन पंथे झाले ब्रह्मांड पालथे, तरी ज्याच्या शुद्ध भावार्थे पालटने धरीजे। सद्गुरु वचन जो है तो उसके कारण पूरा ने ब्रह्मांड उलट पुलट होने के बाद भी सद्गुरु के वचन के ऊपर हम लोग दृढ़ रहते हैं, तो वो यानी अच्छा रहता है। शरण सद्गुरुस गेले सच्चिद ऐसे निवडले, क्रियापालटे जाले पावन ईश्वर है। कि सद्गुरु को शरण जाने के बाद शिष्य सच्शिष्य हो जाता है और उसकी क्रिया पलट के वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है।
ऐसा सद्भाव अंतरित तेची मुक्तीचे व्यापारी ये रे माइक वेशधारी असच शिष्य। ऐसे जो भगवान से एक रूप हो गए वो सच शिष्य है। लेकिन कई लोग हैं वो अशिष्य भी हो सकते हैं, अशिष्य हो सकते हैं, असत शिष्य और अशिष्य भी हो सकते हैं। ठीक है। तो असत शिष्य कौन है कि जो शिष्य और सत्शिष्य होने के बजाय वाम मार्ग पे चलने लगते हैं, उल्टे मार्ग पे चलने लगते हैं या विषय मार्गों पे चलने लगते हैं, वो कौन है? तो वो तो पढ़त मूर्ख होंगे। वाटे विषयांचे सुख परमार्थ संपादन लौकिक देखो वे कि पढ़त मूर्ख शरण गेले, कि उनको तो सदगुरु जैसे रहना है। क्या रहता है, उनको लगता है कि सदगुरु ढैंग ढैंग वगैरह जो रहता है कि ना, आपको पता होगा पावर वगैरह पैसा वीसा वो जो रहता है वो सारे लोग उनको बड़े लगने लगते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसा करने के बाद हम बड़े हो जाएंगे, और फिर वो उस तरीके से चलना बोलना वो सारी चीज़ें कहते हैं। तो आखिर में वो विषय में सुख देख रहे हैं और परमार्थ थोड़ा सा ही देख रहे हैं, तो वो तो परर्थ मूर्ख हो गए ना। जाली विषय वृत्ती अनावर दूढ धरिला संसार परमार्थ चर्चेचा विचार मळीन झाला। उनकी वृत्ति अनावर हो जाती है, परमार्थ केवल नाम के लिए रहता है और उनकी बुद्धि संसार पूरा मलिन हो जाता है। मोड घेतला परमार्थाचा, हव्यास धरला प्रपंचाचा, भार व्हायला कुटुंबाचा, काबाडी झाला। बाद में फिर वो पूरा परमार्थ से दूर चला जाता है। 21 सेंटेंस में मानिला प्रपंच आनंद केला, परमार्थ विनोद भ्रांत मूड मतिमंद लोधला कामी। वो प्रपंच में आनंद मानने लगता है, अशिष्य असत शिष्य। हाँ ठीक है। और परमार्थ के ऊपर विनोद करना, यार एक ऐसा साइंटिस्ट है भगवान का नाम लेता है। तो बोला, फिर उनको बोला कि ऐसे मैं आपको ऐसा मुझे भी बोला है, मैं आपको लिस्ट देता हूँ अभी, आपको आप किसको सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं? तो बोले कि रामानुज। जाओ देखो रामानुज पूजा करते थे, बोला। फिर बोला सी वी रमन, उनके भी बताया, सी वी रमन के बारे में बताया। फिर बोलो आप बोलते जाओ, हर कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई बुद्ध है, और कोई शिंतो है, जापानीज़ है, कोई ये है, कोई वो है। हर ऑलमोस्ट 80% साइंटिस्ट का भगवान के ऊपर विश्वास था आज तक। इवन आइंस्टाइन ने भी बोला है कि गॉड डजंट नेवर प्ले डाइस। गॉड, भगवान जो है वो जुआ नहीं खेलता है। ऐसा हो, यानी आइंस्टाइन जी को भी बोलना पड़ा। ठीक है। तो इसलिए परमार्थ के ऊपर विनोद नहीं करना चाहिए। सुकर पूजले विलपने म्हैसा मर्दिला चंदने, तैसा विषय ब्रह्मने विवेक बोधिला। कि इतने कठोर शब्द यूज़ किए यहाँ पे। देखिए कि सच्शिष्य, उसने सच्शिष्य जैसे रहना चाहिए। परमार्थ की बात कर रहा है तो आप सुकर के जैसे, या जो भैंस रहती उसके ऊपर चंदन लगाए जैसे, तो आप बर्ताव मत कीजिए। अरे इतना भयंकर है नहीं, कभी कभी बहुत कठोर शब्दों उससे बात करते। रास उकरडा लोळे त्यासी परिमळ सोहेल, उलूक अंधारे पड़े तया केवी हंस पंगत। कि गधा जो रहता है उसको गंदे चीज़ों में रहना अच्छा लगता है, जो उलूक जो रहता है अंधेरे में रहता है उसको अगर हंस के इसमें लाया तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको रात में ही दिखता है तो रात में ही वो रहना पसंद करता है। वैसे बुरी चीज़ों में रहना ही ये असच्शिष्य सोचता है कि वही अच्छा है। तैसा विषयदारीचा बराडी घाली अधपतनी उडी, तैसा भगवंत आवडी सत्संग कैसा। विषय जिसको अच्छा लगता है उसको भगवंत अच्छा नहीं लगेगा, सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। वरती करून दांताळी स्वानपुत्र हाड़े चगड़े, तैसा विषय तळमळी विषय सुखा। वो तिल मिलाने लगता है। अगर आपको पता है कि जो कुत्ता रहता है उसको हड्डी खाना अच्छा लगता है, तो ऐसी हड्डी नहीं मिली तो वो तिल मिलाने लगता है। वैसे ही विषय सुख के कारण आपको तो पता है क्या हो सकता है, तो उसके लिए वो तिल मिलाने लगता है। ऐसा अशिष्य हमें होना नहीं। भगवान संभाल लीजिए ऐसा बोलने का। तो या स्वानमुखी परमान्न कि मरकटा से सिंहासन, तैसे विषय बघता ज्ञान तैसे विषय शकता ज्ञान जिरेल कैसे। ठीक है। जैसे अगर कोई मरकट है उसको सिंहासन में बिठा दिया तो वो क्या राज्य कर सकेगा? जिसके अंदर में विषयासक्त ज्ञान है वो
परमार्थ कर सकेगा? नहीं. रासपे राखता जन्म गेला तो पंडितांमध्ये प्रतिष्ठेला, नवचे तैसा आशक्ता आला, परमार्थ नहीं. वो पंडितों में जाता है, बहुत सारे ज्ञान लेता है, इस पंडित से, उस पंडित से, इस गुरु से, उस गुरु से, जिसके कारण उसके देह को इम्पोर्टेंस मिले, लेकिन वो परमार्थ नहीं है. वो परमार्थ नहीं कर रहा है. अपने देह को इम्पोर्टेंस आके मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ करके वो उसको हर जगह टिमटिमाना है. ऐसे यहाँ पे लिखा है. मेळा राजहंसाचा मेळा, तेथे आला डोंबकावळा, लक्ष्मी विष्ठीचा गोळा हंस म्हणावे. यानी बहुत बेकार लिखा है कि राजहंस में अगर कौवा आया तो अच्छा नहीं लगता. यानी वो उसको तो वो फलती चीज़ें खाने की आदत है, लेकिन राजहंस जो है वो तो दूध का दूध और पानी का पानी करके पानी और दूध मिला भी लिया तो वो बराबर दूध पीता, पानी छोड़ देता. यानी इतना सुंदर लिखा है. एट द सेम टाइम बीभत्स भी कभी कभी लिखते हैं और बहुत कठोरता से भी लिखते हैं. एकदम तलवार के समान लिखते हैं समर्थ रामदास. तैसे सज्जनाचे संगती, विषय सज्जन म्हणवती, विषय आमेद्य चित्ती गोळा लक्षिला, कि सज्जनों के साथ रहते हैं लेकिन मन में पूरा विषय ही भरा हुआ है, तो यह ऐसा नहीं, उसको सच्शिष्य नहीं कहते. काखे घेऊन या दारा म्हणे मग संन्यासी करा, तैसा विषय सैरा भैरा ध्यान बड़बड़े, कि आप संसार में रह के आप कुछ भी करेंगे तो वो ठीक नहीं. बस एक ही वाक्य में, आसो ऐसे पड़द मूर्ख, ते काय जाणती अद्वैत सुख, नारकी प्राणी नरक भोगती स्वेच्छा. कि जो पड़द मूर्ख रहते हैं उन्होंने सच्शिष्य बनना चाहिए तो वो अशिष्य बन रहे हैं, तो अद्वैत सुख उनको क्या मिलेगा? उनको नरक की यातना अच्छी लगती है, तो वो एन्जॉयमेंट में ही रहते पूरी ज़िंदगी में. मैंने ये एंजॉय किया, मैंने वो एंजॉय किया, मैं यहाँ जाके आया, वहाँ जाके. अरे ठीक है, आपने कभी गीता पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी, उसको आचरण में लाने का प्रयत्न किया क्या? ऐसा समर्थ रामदास पूछ रहे हैं. वैश्याची करील सेवा तो कैसा मंत्री म्हणावा, तैसा विषय दास मानवा भक्तराज के. कि जो विषयों की चिंता करता है उसको क्या मंत्री कहेंगे? वो तो विषयदास हो गया, भक्तराज नहीं रहा वो. तैसे विषय बापुळे त्यास ज्ञान कोणीकडे, वाचा शाब्दिक बडबडे वरपडे झाले. केवळ बडबड कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है. ऐसे शिष्य परमनष्ट, कनिष्ठांमध्ये कनिष्ठ, हीन अविवेकी आणि दृष्ट, खळ खोटे दुर्जन. ऐसे शिष्य नष्ट है, कनिष्ठ है, अविवेकी है, खल है, झूठे लोग हैं, दुर्जन भी है. ऐसे जे पापूर्व दीर्घ दोषी वज्रलेप, त्यासे प्राश्चित अनुताप उद्भवता है. लेकिन अगर ऐसा भी अगर शिष्य हो गया तो उसको क्या प्रायश्चित नहीं है? हाँ है. फिर से क्या करेगा? उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिसके कारण वो फिर से सच्शिष्य बन सके. हाँ, तो उसके ऊपर उपाय है. तेही पुन्हा शरण जावे, सद्गुरु संतोष व्हावे, कृपादृष्टि जालिया व्हावे पुन्हा शुद्ध. कि सद्गुरु को फिर से शरण जाने का, उनकी कृपादृष्टि मिलाने का, फिर से शुद्ध होने का. स्वामी द्रोह ज्या घडे तो यावच्चंद नरकी पडे, त्यास उपावाची न घडे, स्वामी तुष्टला वीण. की वीणा, स्वामी यानी अपने सद्गुरु का द्रोह करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. सीधा सीधा है. स्मशान वैराग्य आले म्हणून लोटांगण घातले, तेणे गुण उपतिष्ठले नाही ज्ञान. स्मशान वैराग्य यानी थोड़ी समय के लिए अपने को वैराग्य आना, कि कुछ तो बुरा हो गया, नहीं ऐसा नहीं, इसलिए हो गया. थोड़ी देर के बाद फिर से वो विषय सुख में चला जाता है, उसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं. और हरदम के लिए वैराग्य रहता है तो वो साधना रत रहता है, उसको सच्शिष्य कहते हैं. लेकिन असच्शिष्य जो है वो स्मशान वैराग्य है म्हणून लोटांगण घातले, तेणे गुण उपदिष्टले नाही ज्ञान. तो उसको कुछ समय के लिए वो शांति मिलेगी, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिलेगा और वो फिर से वाम मार्ग पे जाने की शक्यता रहती है. भावा आणीला जयाचा, मंत्र घेतला गुरुचा, शिष्य झाला 2 दिवसांचा मंत्राकारणे. अभी क्या होता है कि कई लोग ऐसे, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उनके समय ये घटी हुई घटना होंगी कि कई लोग रहते हैं कि एक गुरु किया, फिर दूसरा किया, ये सदगुरु किया, वो सदगुरु किया, वो सदगुरु किया, ऐसे बहुत सारे सदगुरु किए, बहुत सारे मंत्र तंत्र सब कुछ सीख लिया और बाद में उनके देह को प्रतिष्ठा आने लगती है ना. वो ये भी कर सकता है, फिर वो भी कर सकता है. अभी कितने प्रकार के लोग रहते देखिए. ऐसे केले गुरु उदंड, शब्द सिकला पाषांड, जाला तोंडाळ तरमुंड महापाषांडी. तो ऐसे बहुत सारे गुरु के, वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया वगैरह वगैरह. घडी एक रडे घडी पडे, घडी एक वैराग्य चढे, घडी एक अहंभाव पडे ज्ञातेपणाचा, घडी एक विश्वास धरी
सवेचे घड़ी एक गुरगुरी ऐसे नाना छंद करे पिसाट जैसे। वो पिशाच जैसे रहने लगता है। किस क्षण में वो ऐसा करता है, किस क्षण में वो करता है, कहीं हम्बा बताता है, कहीं वैराग्य बताता है और बहुत सारे चीज़ें करते रहता है वो, जिसके कारण उसको महत्व आने लगे उसके देह को। काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह नाना विकार अभिमान कापट्य तिरस्कार हृदय अनांदती, उसके मन में ये सारी चीज़ें रहती है। अहंकार आणि देहपांग अनाचार आणि विषयसंग संसार प्रपंच उद्वेग अंतरी बसे, ये सारी चीज़ें अहंकार विषय संग उसके अंदर में बैठी रहती है। दीर्घ सूत्री कृतज्ञ पापी कुकर्मी कुतर्की विकल्पी अभक्त अभाव शीघ्र कोपी निष्ठुर घातक, वो दीर्घ सूत्री है, यानी ऐसा करने का ऐसा करने का ऐसा करने का, फिर वो जाके खड्डे में गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लानिंग करने वाला। कृतज्ञ जिसके ऊपर जो उसके ऊपर कृपा करता है उसी का वो घात करता है। वो पापी है, कुकर्मी है, कुतर्क है, विकल्पी है, अभक्त है और वो शीघ्र कोपी है। उसको अभी कुछ बोल दे तो वो चिढ़ जाएगा, कुछ भी कर देगा। निष्ठुर है, परघात, निष्ठुर है नहीं, किसी वो प्राणी को मारने में आगे पीछे नहीं देखता है। परघातक भी है, दूसरे का घात करने वाला भी है। हृदय शून्य आणि आळसी अविवेकी आणि अविश्वासी अधीर अविचार संदेहासी दृढ़ धरता। हृदय शून्य, आलसी भी है, अविवेकी है, अविश्वासी भी है, अविचारी भी है, संदेह भी है। ये सारे असत शिष्य के दुर्गुण है। तो हमारे पास मत आने देना भगवान ऐसे कहने का। आशा ममता तृष्णा कल्पना कुबुद्धि दुर्वृत्ति दुर्वासना अल्पबुद्धि विषय कामना हृदय वसे, इतनी सारी चीज़ों से वो भरा हुआ रहता है। असत शिष्य क्या? आशा ममता तृष्णा, भलती आशा भलती ममता भलती तृष्णा भलती कल्पना, कुबुद्धि है, दुर्वृत्ति है, दुर्वासना है, अल्पबुद्धि है, विषय कामना से भरा हुआ है वो हृदय में। ऐसा हमें नहीं होने का है। ईषणा असूया तिरस्कारे निंदेसी प्रवर्त्य आदरे देहाभिमाने हुंबरे जाणपणे, वो जानबूझकर ये सारी चीज़ें करता है देहाभिमान से। क्षुधा तृष्णा आवरेना निद्रा सहसा धरेना कुटुंब चिंता ओसरेना भ्रांति पडली, कि उसकी क्षुधा और तृष्णा वो रोक नहीं पाता, भूख और प्यास, उसकी निद्रा उसको वो रोक नहीं सकता, खाना खाने के बाद सो जाता है, यानी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत समय तक सोता है। उसके मन से कुटुंब की चिंता नहीं जाती और उसके मन में भ्रांति है, फिर भी वो खुद को बड़ा ग्रेट समझता है। शाब्दिक बोले उदंड वाचा लेश नाही वैराग्याचा अनुताप धारिष्ठ साधनाचा मार्ग न धरी, साधना नहीं करता लेकिन बहुत सारी चीज़ें बोलता है, वैराग्य नहीं है, धारिष्ठ नहीं है साधना का, लेकिन खुद को महत्व आने के लिए कुछ भी करता है। भक्ति विरक्ति ना शांति सद्वृत्ति लीनता ना दांति कृपा दया न तृप्ति सुबुद्धि असेचना। भक्ति नहीं, विरक्ति नहीं, शांति नहीं है, सद्वृत्ति नहीं है, लीनता नहीं है, कृपा नहीं, दया नहीं है, तृप्ति नहीं है, सुबुद्धि भी नहीं है। कया क्लेशी शरीरहीन, अपने देह को अगर कुछ क्लेश होता है साधना में वो भी करने वाला नहीं, शरीरहीन। धर्म विषयी परम कृपण, धर्म के बारे में बहुत गरीब है वो, कृपण यानी गरीब। क्रिया पालटे ना कठिन हृदय जैसे, कि जिसकी क्रिया परमार्थ की तरफ पलटती नहीं है, तो वो तो ऐसा अशिष्य ही होया, असत्शिष्य। ठीक है। आर्जव नाही जनासी जो अप्रिय सज्जनासी जयाचे जीवी अहिरणे से परन्यून वसे, कि दूसरे के प्रति उसकी सद्भावना नहीं है और उनको उनकी दया भी नहीं आती है, और वो सज्जन लोगों में इतना प्रिय नहीं है, सज्जन लोग उसका तिरस्कार करते हैं। और जो रात दिन किसी की पर निंदा करता है, पर न्यून बोलावे वाटे, उसको लगता है कि हट इनकी निंदा के तो मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, वो भी असच्चिष्ट, ठीक है, असच्चिष्ट है। सदा सर्व का लटिका बोले माइक लापणी का क्रिया विचार पाहता है का वचनी सत्य नहीं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया था स्वामी माधवनाथ ने कि उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बोला, उन्होंने देखा इसलिए बोला था, हमारे साथ बोलता कुछ है, करता कुछ है, लिखता कुछ है, उसका इंटरप्रिटेशन वो मतलब कुछ अलग बताता है, अकेले में एक बात और दुकेले में एक बात, सब लोगों के सामने एक बात, ऐसे 11-12 प्रकार के वो उसका बिहेवियर रहता है। ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास रखने का क्या, ऐसे लोगों को सच्चिष्य कहने का क्या, जो वचनों से सत्य नहीं है। अगर हम लोग सत्य कह रहे हैं,
मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे को 0 मार्क भी मिला और 100 मार्क भी मिला, तो मैं 100 मार्क जहाँ मिले वो उसके मेरे पेपर है वो मैं बता सकता हूँ, 0 मिल गया है वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ऐसा होते रहेगा ज़िंदगी में, कभी फेल होते हैं, कभी पहला नंबर भी आता है। ठीक है, सत्य वचन है, लेकिन हमने हमारे पास प्रूफ भी है। तो कोई पूछता है कि आपने ऐसा बोला था, कैसा बोला, नहीं ये देखिए ये है ये, अच्छा 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 अच्छा, ये समझ में आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इनका जो रहता है, जैसे स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि हमको पहले समझा ही नहीं क्या बोल रहे, फिर ऐसे किया, हाँ फिर से बताया उन्होंने, फिर उन्होंने पूरा उसका पूरा क्लैरिफिकेशन दिया कि जब हमसे बात करते थे तो उन्होंने ऐसा बोला, फिर उनके जाके बोला तो उन्होंने कुछ भलता ही बोला, फिर उधर कुछ भलता ही बोला, लोगों के बीच कुछ बोला, इधर कुछ बोला, और फिर वो आप उनके ऊपर केस हुई तो वो उन्होंने वहाँ पे न्यायालय में कुछ बोला, लोगों में कुछ बोला, यानी ऐसे 15 तरह की 15 चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर बोली गई। तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे लोगों के ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं क्या? तो नहीं, कहने का मतलब ऐसा समझता रामदास कह रहे। पर पीडे विषयी तत्पर जैसे विंचू आणि विखार तैसा कुशब्द जिव्हार भेदी सकळांचे, कि पर पीड़ा के लिए वो किसी को भी तकलीफ देने के लिए हरदम तत्पर रहता है, जैसे विंचू डंक मारता है वैसे, और ऐसे शब्द बोलता है कि लोगों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, लोग गालियां देने लगते हैं कि ऐसा आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है। आपले झाके अवगुण, खुद के अवगुण वो ढक के रखता है, पुल्लान से बोले कठिन, लेकिन आगे के आदमी ने छोटी सी भी गलती की तो उसको रामायण महाभारत सब कुछ सिखा के दे देता है उसको। मिथ्या गुण दोषी बिना गुण दोष लाए, कभी कभी तो कुछ उसने गलती भी नहीं की तो भी गलती निकाल के जानबूझकर उसको फिर गालियाँ देगा। ये तो वो बहुत आगे की चीज़ हो गई। फिर स्वय पापात्मा अंतरे पुढिलांची कवण न करी, जैसा हिंसक दुराचारी पर दुखे क्षीणेना। ऐसा खुद तो पापों में यानी पापों में रह रहा है, सीधा सीधा खुद हिंसक है, दुराचारी में, और जो पर दुख दिखे बिना उसको शांति नहीं मिलती, और फिर भी वो दूसरों के छोटे से गुण भी नहीं देख पाता और छोटे से अवगुण देख के उसके ऊपर गालियों की बरसात भी करने लगता है। तो ऐसा असत शिष्य हमें होना नहीं है। दुःख परावाचे नेणते दुर्जन गांजिले ची गांजेती, श्रम पावता आनंदती आपुले मने, कि दूसरों का दुःख देख के उसको आनंद होता है, ये अच्छा नहीं है। स्वदुःख झुरे अंतरी आणि परदुःख हास्य करी, त्यास प्राप्त यमपुरी राजदूत ताड़ीती, कि पहले खुद दुख में है लेकिन पर दुख के ऊपर वो हंस रहा है, तो उसको यमपुरी की यातना, तो उसको यानी यमराज के लोग तो उसको पीटने ही वाले हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। असो सच में देखा जाए तो जो कर्म विपाक का सिद्धांत है, तो हमें यहीं पे सारी चीज़ें, कर्मों का दुष्कर्मों का सारी चीज़ें यहीं पे भोगनी पड़ती है। ठीक है, असो ऐसे मदांध बापुडे तयासी भगवंत कैसा जोड़े, जयास सुबुद्धि नावड़े पूर्व पातके करोने। क्या है कि खुद मदांध हो चुका है, जिसका सुबुद्धि नहीं है, और पूर्व पातक के कारण उसकी बुद्धि है वो कुबुद्धि हो रही है और वो सुबुद्धि हो ही नहीं पा रही है, इतने सारे पातक कर चुके हैं। तो ऐसा अशिष्य हमें होने का नहीं है। तयास देहाचा अंती गात्रे क्षीणता पावती, जीवलगे ओसंडीती जाणवेल तेव्हा, उसका देह जब अंत होने वाला है उस समय उसको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। हम लोग क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे बाबा ऐसे जो असत शिष्य है उनको सच्शिष्य बना दीजिए भगवान, हमको अशिष्य मत बनाइए, और असत शिष्य तो मत ही बनाई नहीं बिल्कुल। असो ऐसे गुणा वेगळे ते सच्शिष्य आगळे, दृढ भावार्थी सोहळे भोगती स्वानंदाचे। लेकिन जो इन गुणों से परे गए हैं और जो सच्शिष्य हैं, जो दृढ़ भावार्थ में रहते हैं, सदगुरु ने बताए हुए, वो स्वानंद साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट हो जाते हैं। कितना बढ़िया बताएं। बहुत बुरी 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 चीज़ें बाद में अचानक अच्छी चीज़ बता के स्वानंद साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट हो जाते हैं। देखिए, जे स्थळी विकल्प जागे कुळाभिमान पाठी लागे, ते प्राणी प्रपंच संगे हुंपुटे होते,
ठीक है। फिर से तो आपके मन में विकल्प आया कि भगवान के प्रति हमारा निष्ठा ढलने लगे, सदगुरु के प्रति ढलने लगा, तो प्राणी प्रपंच में लीड़बीड़ हो जाता है, वो हिमपुट यानी उसका अधपतन निश्चित ही है। जेणेकरिता दुःख झाले तेची मनी दृढ धरले, तेणे गुणे प्राप्त झाले पुन्हा दुःख। तो फिर दुःख के बाद दुःख ही आता है, और दुखी चीज़ों के पीछे भागने के बाद तो दुःख आता ही आता है, सीधा सीधा कहना। संसार संगे सुख झाले, ऐसे देखले ना ऐकले, ऐसे जाणून अनहित केले, ते दुःखी होती सोय। संसार संगे सुख झाले, ऐसा कोई देखा ही नहीं आज तक। संसार में दुःख होने ही वाला है। मराठी में एक कहावत है कि सुख पाहता जवा पड़े दुःख पर्वत आवड़े, कि सुख इतना छोटा सा लेकिन पर्वत के समान दुःख रहता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसलिए इस सुख दुख के परे जाके सच्चिष्य बनना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। संसारी सुख माने ते प्राणी मूढ़मती, जाना डोळे झाकती, पड़त मूर्ख। पड़त मूर्ख है आपको अगर समझ में आ रहा है कि इसमें दुःख है, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हैं। प्रपंच सुखे करावा, परी काही परमार्थ वाढवावा, परमार्थ ओघाची बुडवावा, हे विहित नव्हे। कि प्रपंच करने का, लेकिन थोड़ा परमार्थ भी करना चाहिए, और पूरा संसारी परमार्थ रूप कर लिया तो फिर जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, समर्थ रामदास भी वही कह रहे, तो अपनी ज़िंदगी सकुशल परमात्मा के प्रति एक रूप हो जाती है, और परमार्थ मार्ग पे एक रूप होके फिर हम लोग परमात्मा प्राप्ति करते हैं, योगी बनते हैं, भक्त बनते हैं। मागा झाले निरूपण, गुरु शिष्यांची ओळखण, आता उपदेशाचे लक्षण सांगितलेलं। अभी मैंने गुरु और शिष्यों के बारे में बताया, अभी उपदेश क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे शिष्य लक्षण नाम समास तीसरा। धन्यवाद। देखिए कितना सुंदर बता के हमें सच्शिष्य बनाना चाहते हैं समर्थ रामदास। तो चलो हम उस मार्ग पे चलते हैं, सच्शिष्य होके, सत शिष्य होके, योगी भक्त होके, परमात्मा से विलीन होके हम लोग परमार्थ मार्ग पे ही चलते हैं। धन्यवाद फिर से।